Today we are starting history, and I went through your syllabus. Making of global world as per CBSE till 1.3, it will be there in your exams. And age of industrialization will be only for what you call as periodic test. But ये जो चैप्टर है, दिस इज गोइंग टू बी देयर असेस्ड। और आपको मैंने पहले भी बात कही थी कि जो ये वाला चैप्टर है, व्हाट यू कॉल एज प्रिंट कल्चर, थोड़ा सा हिस्ट्री में अलग है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, सोशलिज्म इन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो हमारा था समथिंग अबाउट what happened, some events. Whereas अगर हम सेकेंड चैप्टर देखते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया, दैट वाज कंप्लीटली हाउ इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम। अगेन उसको हम बहुत हिस्टोरिकल हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। लेकिन जब हम प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, दिस इज हिस्ट्री, मीन्स हाउ प्रिंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। बट इसमें जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं, no doubt, the events are there. I have made a special for all of you. I have specifically made a timeline also. मैंने पूरा एक टाइमलाइन बनाया है बैठकर आपको याद करने के लिए। बट आपको ऐसे ये सारे ईयर्स याद नहीं करने, बट दिस इज ओनली टाइमलाइन की हाउ थिंग्स वेंट। तो इसके अंदर आपके जो है, देर आर टू पार्ट्स। जो हमारा पहला पार्ट है वो है अबाउट द इन्वेंशन ऑफ प्रिंट। एंड इसको जो हमने रिलेट किया है, दिस इज टू यूरोप। यूरोप से हमने रिलेट किया है, क्योंकि यूरोप से ही आपका जो है मैक्सिमम थिंग स्प्रेड। एंड जो सेकेंड पार्ट है वो है इंडिया का। जस्ट लाइक एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जिन बच्चों के थे, अगर आपने देखा होगा, तो एज ऑफ इंडस्ट्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल इन यूरोप एंड देन इट केम टू इंडिया। तो प्रिंट कल्चर यानी कि प्रिंटिंग का व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सिंस दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर यू वुड बी हैविंग सम नंबर ऑफ बुक्स जिसको लिखा गया था, किसने लिखा था, दैट विल बी द क्वेश्चंस विच यू मे हैव प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत सारे हैं इन इंडिया से रिलेट करके, नॉट इन यूरोप वाले में नहीं है, इन इंडिया इट इज देयर। मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे हैं, हु रोट विच बुक, वो सारे वहां यू हैव टू बी बिट केयरफुल। सो दिस इज द चैप्टर एट अ glance is that how the print culture came up, what were the kind of फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। अभी तो आपके पास जो बुक्स होंगी, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, सोशल की, वो अलग तरीके की होती है। एंड इफ यू हैव नोटिस्ड, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, तो जो एनसीईआरटी होती है, उसका जो बुक कवर होता है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रिफ्रेशर बुक्स। अगर आप रिफ्रेशर बुक्स को देखोगे, यू विल सी दे आर हैविंग द वाइट पेजेस, एकदम सफेद। वेरएज आपकी जो एनसीईआरटी होती है, वो थोड़ा सा आपका येलोइश कलर होता है। एंड द डिफरेंस इज बिटवीन प्रिंटिंग, द पेज, काइंड ऑफ पेज वी आर यूजिंग, वो आपका। देन हाउ इट केम टू यूरोप। पहले यूरोप में प्रिंटिंग नहीं था, प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इन चाइना। आपके सुमेरियन सिविलाइजेशन से अगर हम लेकर चलते हैं, सबसे पहले चाइना में था, चाइना से इट वेंट टू जापान, एंड देन मार्को पोलो जो है, ही हैड टेकन द प्रिंटिंग ब्लॉक्स टू यूरोप। देन
उस एक छोटे से प्रिंटिंग ब्लॉक से कितना बड़ा रेवोल्यूशन आया। हाउ द प्रिंटिंग प्रेस, अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे जो पिक्चर बनी हुई है, गुटेनबर्ग प्रेस इज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन द वर्ल्ड। ये कैसे बना? देन जैसे अभी मोबाइल्स का हम लोगों को कितना शौक है, जब जस्ट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, इयर्स बैक, आज से 12-13 years back, when Facebook came into the social media platform, तो लोग पागल होते थे। एंड इनफैक्ट समटाइम्स आई वाज आस्क कि आप फेसबुक पर क्यों हो, व्हाई डू यू ऐड द चिल्ड्रन एज फ्रेंड्स। एंड मुझे टीचर्स को बताते हुए बताने, मतलब उनको बताते हुए बड़ा ही मुश्किल होता था कि फ्रेंड वो फेसबुक का एक प्लेटफॉर्म है, वो बच्चे मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते, उसमें लिखा नहीं है कि आप उसको स्टूडेंट ऐड करो। लेकिन एक क्रेज था लोगों में, ओ माय गॉड फेसबुक, वाओ ये, फिर आपका इंस्टा, फिर स्नैपचैट, फिर मतलब नाउ यू नो देयर आर सो मेनी। आज हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, तो दिस इज द मेनिया, इसको हम क्या बोलते हैं, मेनिया, अ काइंड ऑफ क्रेज। लेकिन जब प्रिंट आया था ना, तो द सेम काइंड ऑफ मेनिया वाज देयर। आप लोग सोचोगे आफ्टर टू, मतलब कि टू, आप अभी 19th सेंचुरी, अभी हम 21st सेंचुरी में, आप सोचोगे कि मैम प्रिंटिंग के लिए भी कोई मेनिया था? यस, बुक्स नहीं थी, जब आई थी तो इट वाज अ क्रेज। देन हाउ इट, इंडिया के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट था, व्हाट काइंड ऑफ रिसेंट, व्हाट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड व्हाट काइंड ऑफ वेल विशिंग इट रिसीव, क्या क्या आपके नए फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस आए, किस किसने लिखे, हाउ पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज थ्रू पोएम्स, सच्ची कविताएं, थ्रू स्टोरीज, छोटे बड़े का सवाल। तो ये आपका जो है पूरा चैप्टर है। तो दिस इज द चैप्टर। एंड देन ब्रिटिश जब इंडिया के अंदर थे और प्रिंटिंग यहाँ आ गई थी, तो दे वर ऑल्सो अफ्रेड कि अगर प्रिंटिंग आ गई, लोग पढ़ने लिखने लग गए, तो दे में एक्सप्रेस देयर अपना जो गुस्सा है, एंगर है, दे में एक्सप्रेस। सो दे इवन हैड सेंसॉर्ड द प्रिंट कि कौन सी चीज प्रिंटिंग में आनी चाहिए और कौन सी नहीं आनी चाहिए। और अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे तो व्हाट दे वुड डू, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इस चैप्टर का बहुत ही व्हाट यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टिल प्रिंटिंग रहा, और आज हमारे लिए प्रिंटिंग इज नॉट यू नो ओनली अ प्रिंटर। अब तो हम घरों में प्रिंटर्स रखते हैं, देर आर मोबाइल प्रिंटर्स विद अस, हम मोबाइल से प्रिंटिंग लेकर चल सकते हैं। नाउ इट इज रेवोल्यूशन, नॉट ओनली रेवोल्यूशनस बट इट इज ऑल्सो अ डे टू डे अफेयर फॉर अस। आज हम शायद प्रिंटिंग के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकते। Now it is part of our life and very important. So that is how the chapter goes. So let us start the chapter. बहुत ही, मतलब अगर आप उसे बहुत अच्छे से समझ के पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग मार्क करते जाएंगे साथ साथ में। ये जो स्टार्टिंग दिखा ना, दिस इज दिस आई हैव एडेड की जो सुमेरियन सिविलाइजेशन था, तब से हमें पता है कि प्रिंटिंग इज देयर। लेकिन चाइना को हम मानते हैं द बर्थ प्लेस फॉर प्रिंटिंग। लेकिन वहां पे बुक्स कैसी होती थी, नॉट लाइक व्हाट यू आर हैविंग। उस वक्त में दे यूज टू हैव द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। अब ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है? अगर आप लोग ये इस तरीके के दुपट्टा वगैरह देखते हो ना, तो ब्लॉक प्रिंटिंग्स होते हैं। ब्लॉक क्या होता है? उसके ऊपर डिजाइन बनी होती हैं एंड ऑन द वुड, एंड उसको छापा जाता है। हम जब छोटे बच्चे थे ना, हम लोग अपने इरेजर पे ऐसे फोटो बना बना के अपने नोटबुक में छापते थे। वी यूज टू डू दैट। एंड उसके बाद उसमें वो तेल लगा के उसको करते थे, वो छप जाता था। तो वुड ब्लॉक इज वेयर यू आर यूजिंग द ब्लॉक्स ऑफ वुड।
एंड वहां पर ये जो वुड ब्लॉक था, दिस वाज यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज। वहां पे क्या था, जो चाइनीज जो एम्परर्स होते थे, उनके कोर्ट में जिन लोगों को काम करना होता था, उनको सिविल सर्विस एग्जाम देना पड़ता था। जैसे हमारे यहाँ आईएएस होता है ना, इंडियन, वैसे उनको उस वक्त में, दैट इज इन 618 एडी, एंड फॉर दैट दे नीडेड द ब्लॉक प्रिंट्स। एंड देन इवन इन द मार्केट्स ऑल्सो, जो मर्चेंट्स होते थे, उनको भी जरूरत पड़ती थी। तो इन चाइना, ब्लॉक के थ्रू जो है प्रिंटिंग वॉज एन वेरी एंशियंट टेक्नोलॉजी। एंड फ्रॉम चाइना, चाइना से आपका प्रिंट गया टू जापान। और जापान के लिए कौन लेकर गया था? जो आपके चाइनीज एंड जो आपके मिशनरीज थे, दे had taken it to spread Buddhism. And वहां पर the first book which is said to be the earliest known Japanese book, और ये आपके पेपर का एक important question that is in 1 mark, ये आपका 1 mark का क्वेश्चन है कि which was the first printed Japanese book. तो it is said to be the oldest printed book and it is Diamond Sutra. ये जो डायमंड सूत्र है, दिस इज एक्चुअली द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। आपके बुक में लेफ्ट साइड में बनी हुई है इसकी पिक्चर। तो दिस वाज हाउ फ्रॉम चाइना, यानी कि अगर हम वर्ल्ड में कहें तो चाइना यानी एशिया, एशियन जो आपका इस तरफ था, ईस्टर्न कंट्री, वहीं पर आपका प्रिंटिंग जो है वो पैदा हुआ था। एंड इवन इन जापान ऑल्सो देयर वर मेनी सेंटर्स। जो जापान का आपका जो कैपिटल है टोक्यो, उसी तरीके से चाइना के अंदर भी आपका शंघाई, दे वर कॉल्ड एज द हब। शंघाई को जो है हब कहा जाता था, इट वाज कॉल्ड एज द हब, प्रिंटिंग हब था आपका शंघाई। वेर इज इन जापान ऑल्सो आपके ईडो, देर वॉज, मतलब देर इज अ प्लेस कॉल्ड ईडो, वहां पर इट वॉज वेरी पॉपुलर। जापान के अंदर क्या था, नॉट ओनली इट वॉज यूज टू पब्लिश द बुक्स, जो विमेन होती थी, जैसे घर में डेकोरेशन होता है, अगर आपको पता हो कि जापानीज का जो बहुत फेमस आपका जो इकिगाई करके, वो जो एक, दे हैव दिस, इकाबाना कहते हैं शायद, द फ्लावर डेकोरेशन that used to be there, and it was used through the pictorial purposes in Japan also. Cooking, house decorations, इन सबको जो है they used to publish through the printing. अब जो है मार्को पोलो आया हुआ था, उन दिनों में ट्रैवलर्स आते थे, एंड एज इट सेड कि सिल्क जो है इट वाज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम चाइना टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। सिमिलरली ऐसे ही लोग ट्रैवल करते थे फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड टू यूरोप। एंड जब मार्को पोलो यहाँ आया, ही टुक दिस व्हाट यू कॉल एज वुड ब्लॉक, और वो जो वुड ब्लॉक है वो लेकर गया कहाँ पर? इटाली। वो इटाली में लेकर गया कि भाई ईस्ट वर्ल्ड में, ईस्टर्न साइड में दिस काइंड ऑफ प्रिंटिंग इज डन, एंड इट इज हाउ प्रिंटिंग एक्चुअली ट्रैवल्ड फ्रॉम चाइना टू यूरोप। एंड उन जमाने में क्या होता था इन यूरोप, दे वर नॉट यूजिंग द प्रिंटिंग व्हाट वुड ब्लॉक डिड, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे उनके पास। नाउ व्हाट आर मैन्युस्क्रिप्ट्स? मैन्युस्क्रिप्ट्स आपके होते हैं हाथों से, मैनु मीन्स ह्यूमन, हाथों से लिखे हुए स्क्रिप्ट्स, एंड मोस्ट ऑफ देम वर रिटन ऑन वेलम। 1 मार्कर क्वेश्चन आपका। एंड वेलम का मतलब होता है द एनिमल स्किन, जिसके ऊपर ये प्रिंटिंग होती थी, लेकिन दैट वाज नॉट यूज्ड बाय एवरीवन। तो पहले जमाने में ये होता था, नॉवेल्स पढ़ना या मतलब कि बुक्स पढ़ना, इवन व्हेन प्रिंटिंग आ गया था ना, तब भी इट वाज नॉट एक्चुअली फॉर एवरीवन। तो दिस इज हाउ प्रिंटिंग जो है इट स्टार्टेड। एंड व्हेन ये जो वुड ब्लॉक्स आए ना, तो उस वक्त में वुड ब्लॉक्स ऐसे आते थे, तो कैसे प्रिंटिंग होती थी आपको पता है? देयर यूज्ड टू बी स्क्राइब्स। उस जमाने में क्या होते थे?
स्क्राइब्स आपके होते थे। नाउ हु आर स्क्राइब्स? अगर मैंने कोई चीज लिखी हुई है, से आई हैव रिटन दिस वर्ड ए, तो देयर विल बी एटलीस्ट 10 पीपल जो मेरे नीचे काम करते थे, काम करेंगे, एंड आई वुड आस्क देम टू जस्ट कॉपी डाउन, जैसे मैंने लिखा उसको कॉपी करो। तो जो पब्लिशर्स होते थे ना, उनके पास ऐसे स्क्राइब्स होते थे, जो एक बार वुड ब्लॉक से तो एक बार उनकी प्रिंटिंग होती थी, लेकिन उसकी नकल की जाती थी बाय द स्क्राइब जो हैंड रिटन करती, और प्रिंटिंग उसको बोला जाता था। प्रिंटिंग वॉज नॉट ऑन एनी मशीन, प्रिंटिंग वॉज हैंड, प्रिंटिंग वॉज हैंड। और उससे पहले जो, जब प्रिंटिंग ऐसे हैंड से भी नहीं होती थी, उससे पहले होता था आपका मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो कि मोटे मोटे आपके पेपर्स होते थे, जो पोर्स वाले होते हैं वो, जैसे हिंद हिंद अभी इंडिया वाले में देखोगे आप लोग। एंड उसमें एक ही तरफ आपकी जो है हर चीज लिखी जाती थी, और उसको जब सीला जाता था, व्हेन इट यूज टू बी स्यूड, तो वो इतना मोटा बन जाता था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी। लेकिन जब ऐसे प्रिंटिंग आया, इवन दो इट वॉज थ्रू द हैंड्स ओनली, इट एक्चुअली हेल्प्ड पीपल टू राइट मोर। तब इन जर्मनी देयर वॉज अ मैन, जो कि he was a son of a jeweler, गुटेनबर्ग। और ये आपका जो है, इफ आई से, इस चैप्टर का वर्नाकुलर एक और ये एक, ये श्योर शॉर्ट में आ सकता। दिस इज अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। नाउ वुड ब्लॉक्स, एज आई सेड, दे वर नॉट एबल टू, बहुत सारे स्क्राइब्स तो नहीं कर सकते थे। कितने सारे, एक एक, अगर 4 पब्लिशर्स थे तो 40 बुक्स, उन बुक्स को बनने में भी बहुत टाइम लगता था। तो जो गुटनबर्ग था, ही यूज टू, उनके घर, उनका मतलब कि इवन दो उसके जो फादर थे, ही वाज हैविंग द, मतलब जूलर उसमें थे, गोल्ड स्मिथ थे, एंड उनके पास अपना एग्रीकल्चर भी था। तो वो देखते थे कि जो ग्रेप्स होते हैं उनको जूस निकाला जाता है। अब उसके दिमाग में आया कि इफ आई एम प्रोड्यूसिंग द मोल्ड, क्योंकि वो गोल्ड बनाते थे, पायल बनाते थे, तो पायल में आपने देखा होगा, अगर हम पायल के डिजाइन को देखते हैं तो पायल के अंदर ऐसे छोटे छोटे, मतलब ऐसे वो बने होते, ये बने होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, हम इसको शेप देते हैं। तो उसने देखा कि अगर हम पायल को शेप दे सकते हैं, तो देन व्हाई वी कैन नॉट गिव द शेप्स टू द अल्फाबेट्स। और उसने जो है अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया, इसी वुड ब्लॉक के थ्रू ही। लेकिन उसने उसमें थोड़े से चेंज कर दिए, उसने मोल्ड के अंदर डाला उसमें अल्फाबेट्स को, एंड देन उसको जो है ही यूज्ड द सेम, जैसे ऑलिव प्रेस को करते थे उसी तरीके से प्रेस कर करके उसने जो है इंक मेटल के अगेंस्ट प्रिंटिंग करना शुरू किया। यू सी, दिस इज द पिक्चर विच इज मेड, ऑन द राइट ऑल्सो इट इज देयर एंड ऑन द लेफ्ट ऑल्सो इट इज देयर। तो जो पहला प्रिंटिंग था वो ऐसा था, प्रिंट करके ब्लॉक्स को डाल दिया, उसके बाद ऊपर से ऐसे दबा दबा के ऐसे करके प्रिंटिंग, क्योंकि पहले वो ऐसे छपता था, बट नाउ इट वाज ऑल, तो बहुत सारी चीजें एक साथ होता। तो फर्स्ट जो उसने प्रिंट किया था वो था बाइबल। द फर्स्ट थिंग ही प्रिंटेड वाज बाइबल। नाउ ये जो बाइबल था ना, ये नॉर्मल अभी जो आपकी बुक जैसे हम लोग अभी देखते हैं वैसा नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बाइबल था, इट टुक अ गुड टाइम टू प्रिंट, लेकिन उसमें जो डिजाइन थे ना, बाइबल लिखा हुआ ठीक है, लेकिन जो डिजाइन थे, लाइक उसमें चर्च की फोटो बननी है, मदर मैरी की फोटो बननी है, दीज ऑल वर क्वाइट डिफरेंट। ये होता था ऑन डिमांड, दिस वाज ऑन डिमांड। उसमें जो साइड में जो गोल्ड कलर के, जो गोल्डन आपके पिक्चर्स लगती थी, ये सब कुछ जो है ऑन डिमांड बनता था। जैसे आपने कहा कि मुझे इसके अंदर मदर मैरी की पिक्चर चाहिए, दूसरे ने कहा मुझे बेबी जीसस की चाहिए, तीसरे ने कहा मुझे हेवन की चाहिए।
तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड द पिक्चर्स वर मेड, जो हाथों से पिक्चर्स बनती थी। तो उन दिनों में पिक्चर्स छपती नहीं थी, सिर्फ द मटेरियल वॉज प्रिंटेड, लेकिन उसके जो साइड के जो आपके कॉर्नर्स होते थे या फिर पिक्चर्स होते थे, दे वर मेड बाय द पीपल। सो दैट वाज हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव टुडे। एक बार ये क्वेश्चन 2 मार्कर में आया हुआ है कि हाउ द फर्स्ट बाइबल जो है इट वाज डिफरेंट फ्रॉम। तो जो फर्स्ट बाइबल था, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज प्रिंटेड ऑन ऑलिव प्रेस, वो प्रेस होकर बना था। तो द मटीरियल, द मैटर वाज देयर, बट जो पिक्चर्स होती थी दे वर ऑल ड्रॉन। सो दिस वाज अ डिफरेंस। जो आज हम देखते हैं, आपकी बुक, मेरी बुक, किसी और की बुक, सबकी एक होगी, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ डिफरेंस इन द एडिशन, और एल्स इट विल बी द सेम। लेकिन उस वक्त में अगर 4 लोगों के पास बाइबल होता था, तो 4 के पास अलग तरीके का होगा। नाउ दैट इज व्हाई गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस इज कॉल्ड एज अ रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन। अब क्यों था? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला है आपका दैट द वुड ब्लॉक्स वर नॉट, मतलब प्रॉब्लम तो थी कुछ कुछ चीजें, जैसे वुड ब्लॉक्स जो थी वो लगी हुई होती थी, एंड एक एक चीज को बनाने में देयर वर मेनी, इट यूज्ड लॉट्स ऑफ टाइम, एंड देन फिर भी विद इन, मतलब उस सेंचुरी में 200 मिलियन कॉपीज जो है वो प्रिंट हुई थी। आप सोच सकते हो, दिस वॉज वेन ओनली द इंक्स वर यूज्ड, नॉट एनी इलेक्ट्रिसिटी, नॉट एनी ऑफसेट प्रेशन, लेकिन फिर भी आपके जो है काफी चीज, मतलब प्रिंटिंग हुई। And that is why Gutenberg is also said to be the inventor of printing press. अब जब बुक्स आ गई मार्केट में, तो जैसे अभी आपको मैंने कहा कि जैसे हम लोग होते हैं, नाउ वी आर हैविंग द क्रेज ऑफ सर्टेन न्यू थिंग्स, उसी तरीके से बुक्स बिकेम अ क्रेज। पहले तो जो बुक्स होती थी ना, दे वर नॉट फॉर एवरीवन, द रिच वर द ओनली हु कुड रीड, हु कुड बाय, बिकॉज दे हैड द अफोर्डेबिलिटी। तो पुअर के लिए इट वॉज अ ड्रीम। लेकिन जब प्रिंटिंग आई तो बुक्स के कॉस्ट भी आपके कम हो गए, एंड इवन द पुअर कुड बाय। एंड दूसरी बात ये थी कि अलग अलग तरीके की बुक्स बनती थी, लाइक ब्लू कवर, देन पेनी बुक्स, मतलब एक एक पैसे की, एक एक रुपए की, ऐसे करके छोटी छोटी सी। एंड सम बुक्स विच वर प्रिंटेड ऑन अ लेसर क्वालिटी पेपर, जो कि आपके जो कोने होते हैं, रोड्स की जो जंक्शंस होते हैं, वहां बेचे जाते थे, शिलिंग बुक्स ऐसे करके। एंड दीज बुक्स जो हैं, डस्ट कवर्स जो हैं, दे वर नॉट एज गुड, बट स्टिल लोगों को तो उस वक्त में दे स्टार्टेड यूजिंग द नॉलेज, स्कूल्स आपके बनने लग गए, एंड इट वाज आल्सो दैट प्रिंटिंग बिकेम अ रेवोल्यूशन फॉर दैट टाइम। अब जब प्रिंटिंग आया तो सबसे पहले उन दिनों में कहीं पर भी, इंडिया के अंदर भी, किसी भी देश में भी, पुराने जमाने में रिलीजन वॉज मोर डोमिनेंट। पुराने जमाने में रिलीजन वॉज मोर डोमिनेंट। तो जब मतलब कि प्रिंटिंग आया तो देयर वॉज अ फियर कि भाई अगर प्रिंट ने कुछ गलत रेवोल्यूशन कर दिया, कुछ गलत आइडियाज जो है वो कर दिए, तो मे बी पीपल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस, लोग क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें। एंड दैट इज वाई जो आपके रिलीजियस लीडर्स होते थे ना, दे वर अगेंस्ट द प्रिंटिंग, दे वर अगेंस्ट द प्रिंटिंग। तो उन्होंने जो है, दे हैड ट्राइड टू स्टॉप देम, बट स्टिल, आपका 1 मार्कर क्वेश्चन, स्टिल उस वक्त में मार्टिन लूथर, a very famous religious reformer, he challenged the Catholic Church, और उसने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था 95 Theses। और यहां से कहा जाता है कि जो आपका प्रोटेस्टेंट रिलीजन है ना, वो स्टार्ट हुआ, मींस द क्रिश्चियनिटी में देर आर टू
One is Catholic and the second was Protestant. Protestants are more broad minded. तो वो यहीं से स्टार्ट हुआ. Before that, only Catholics were there, but it was due to this New Testament, that is 95 thesis, कि there was a revolution. और उसके इस मतलब की बातों से लोगों को इतना मतलब कि they were so much impressed कि people started following him. And in fact, ये देखकर जो आपके चर्च के जो लोग थे, दे इवन रेस्ट्रिक्टेड द पब्लिशर्स, और उन्होंने एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड लिस्ट बना दी कि ये जो बुक है वो जो है दे शुड नॉट बी प्रिंटेड. स्टिल things went, and in fact it led to the division of even a religion into Catholics and Protestants. This is how printing ने revolution किया. But at the same time, as I said, literacy उस वक्त में बढ़ गई. उससे पहले there was no literacy. Literacy was as low as in what we have. लेकिन अब schools होने लगे. पहले उस जमाने में क्या होता था? Schools were not like what we have today. The teacher is having the book, the child is having the book. उस जमाने में teachers used to have the book, the children never had any books. इवन टीचर एक बुक किसी बच्चे को दिखाती थी तो इट वॉज लाइक ओ माई गॉड मेरे हाथ में बुक है. तो उसमें देर वॉज इंक्रीज. नाउ पेरेंट्स कुड इवन बाय द बुक्स. अब 80% लिटरेसी रेट आपकी हो गई. एज आई सेड देर वर बुक सेलर्स ऑल अराउंड. छोटे छोटे एल्मनेक्स होते हैं, पंचांग जैसे हम लोग रखते हैं. देन आपके पेनी चैप्स, एज आई सेड पेनी चैप्स आपके होते हैं 1 पैसे की बुक. ये आपके छोटे छोटे लो कॉस्ट बुक्स होते थे जिनको हम बोलते थे बिब्लियोथेक ब्लू. एंड देन जगह जगह पे जहां पे आपके जंक्शंस होते थे वहां पर चैप बुक्स बिकना शुरू हुआ. एंड दस नॉट ओनली लिटरेसी रेट बढ़ा, स्कूल्स बढ़ गए, द नंबर ऑफ बुक्स, द टाइप्स ऑफ बुक्स बढ़ गए. पहले सिर्फ आपके सर्टेन थिंग्स पर ही बुक्स होती थी. बट नाउ बुक्स कुड बी रिटन इन मतलब कि ऑल द एरियाज. यहाँ तक कि मतलब कि इट इज सेड Galileo and other scientists have also, Newton, Isaac Newton, even they had also expressed their views through the books. That was how उनकी जो बातें हैं, उनकी जो चीजें हैं, वो हम तक पहुंची. When I teach this children this chapter, many of my students, जब मैं ऑफलाइन करती थी तो they used to make fun कि मैम वाई आई मतलब कि प्रिंटिंग आया था और न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे जो हमें पढ़ना पड़ता है. तो दिस इज हाउ printing spread the not only the religious, not only the literacy, even the political thinkings. Like हमने 9th standard में जब पढ़ा था कि वॉल्टेयर, जीन रूशे, जैकस, इन लोगों ने अपनी जो बातें थी, दैट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 2 ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये सब जो है इसी दौरान जो है लिखनी शुरू हुई. एंड इट वॉज सेड there was a man called Mercier. पेपर में 1 मार्क में आता, 1 मार्क में, और आता है इसको एक्सप्लेन करना. ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब उसने एक वार्निंग दी थी कि नाउ बुक्स आर स्प्रेडिंग प्रोग्रेस, बुक्स आर स्प्रेडिंग एनलाइटमेंट, नॉलेज. तो ये जो लोग हैं, those monarchies, those who are tyrants, जो दूसरों को दबा के रखते हैं, now they should be aware. He warned that the despotism will come to end. क्योंकि हम कहते हैं ना कलम में एक ताकत होती है. हमारे मतलब कि swords do not have the power which a pen have. A pen is mightier than sword. A pen is mightier than sword. तो उसने कहा कि नाउ इट इज गोइंग टू बी, तो दे हैव टू ट्रेम्बल. अब उनको, क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस थी. नाउ पीपल वर बिकमिंग अवेयर. इवन अभी इंडिया के अंदर भी वी टॉक अबाउट दिस. तो
पहले वी नेवर न्यू व्हाट आर कंज्यूमर राइट्स, अभी क्या है, वी आर हैविंग ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वी आर हैविंग, तो वी आर कहीं ना कहीं हम लोग उससे जुड़ गए। तो पहले लोगों को जितनी चीजें नहीं पता थी, नाउ दे आर बिकमिंग अवेयर। तो एवरी रेवोल्यूशन हैज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इफेक्ट। तो ये पॉजिटिव था कि नाउ पीपल वर बिकमिंग मोर। ये आपका वन मार्कर में आता है कि किसने ये बात बोली थी, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज क्वाइट रिपीटेड इन द एग्जाम। हाउ डिड हाउ डिड प्रिंटिंग एनविसेज फ्रेंच रिवॉल्यूशन? मतलब प्रिंटिंग की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कितना, मतलब कैसे हवा मिली? दिस इज बिकॉज एज आई अभी मैंने ऊपर बताया, द पीपल लाइक वॉल्टेयर, रूजे, उन लोगों ने ट्रेडिशनल अथॉरिटी मोनार्की को चैलेंज किया। दे हैव रिटन इन देयर बुक्स लाइक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट। और इसकी वजह से पीपल नाउ स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सिटीजन। पहले क्या होता था, सिटीजन्स नहीं होते थे, पीपल वर ओनली सब्जेक्ट्स। मतलब वो सिर्फ प्रजा होती थी जिसके ऊपर द किंग विल मेक द लॉ। लेकिन नाउ द पीपल वर सपोज टू बी इन्वॉल्व्ड इन इट। दे स्टार्टेड द क्रिटिसिज्म थ्रू द कैरिकेचर्स, मतलब वो पिक्चर्स बनाते थे, जैसे आपने देखा होगा, तो पिक्चर्स बनी होती थी, उनमें कार्टून बने होते थे। एंड दिस वे दे ट्राई टू स्प्रेड दिस मैसेज। और इसीलिए कहा जाता कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को शेप देने में देयर वाज अ लॉ, मतलब कि लार्ज कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे थे वो लोग इस चीज को पढ़ते थे। उस जमाने में बच्चे पढ़ाई जो है ना ऐसी नहीं होती थी जैसे हम करते हैं। द पीपल हु आर एजुकेटेड वो पढ़ते थे, लेकिन जो लोग अनएजुकेटेड थे या फिर इलिटरेट्स थे, दे यूज टू असेंबल इन टैवर्न्स। टैवर्न्स का मतलब होता है, जैसे हम कब से कह सकते हैं, पब्स, जहां आप इवनिंग में वो ड्रिंक पिंक के लिए होते थे, वहां पे, एंड दे वुड डिस्कस इट। तो जहां पर भी, जैसे इफ आई एम एजुकेटेड, इफ आई एम टेलिंग इट टू सम पीपल हु आर नॉट, तो मेरे से उनको, जैसे हम लोगों ने रामायण, हमारे मतलब कि हमारे जो दादी, हमारी नानी वगैरह जो पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उनको पूरी रामचरितमानस या रामायण पूरी याद होती है। तो उन्होंने कोई पढ़ाई की थी? नहीं की थी। मतलब सम ऑफ देम वर एजुकेटेड बट नॉट फुली। तो कैसे याद होता था उनको? जस्ट बाय हियरिंग। और इसी तरीके से दीज आइडियाज वर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है। नाउ देयर वर मोर इनोवेशंस, एज आई सेड। इन फ्रांस आपकी लिटरेचर आपकी स्टार्ट हुई। ग्रिम ब्रदर्स ने जो है अपने जर्मनी के अंदर उन्होंने बच्चों के लिए टेल्स लिखे। सिमिलरली देयर वर मेनी फीमेल novelists like Jane Austen, my favorite. Jane Austen is my favorite. प्राइड एंड प्रेजुडियूस, ब्रॉन्ड सिस्टर्स, इन लोगों ने विमेन के ऊपर, और ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है भाई, एंड विमेन की लाइफ के ऊपर। देन बच्चों के लिए एडवेंचर्स होते थे। फॉर द बॉयज इट वॉज मोर लाइक एडवेंचर्स, एंड फॉर द गर्ल्स द बुक्स वर मोर रिलेटेड टू ब्यूटी, मैरिज, हाउस होल्ड वर्क, ये होते थे। एंड फॉर द बॉयज इट वॉज मोर लाइक द एडवेंचर्स, थ्रिल्स। लाइक अगर मैं कहूँ, आपका जो हार्डी बॉयज है, दैट वाज वेरी फेमस सीरीज। एंड फॉर द गर्ल्स इट वाज मोर लाइक प्राइड एंड प्रेजुडियूस बाय जेन ऑस्टन, समथिंग रिलेटेड टू। तो इस तरीके से नए तरीके के नॉवेल्स, नए तरीके के बुक्स, नए तरीके के टेल्स ऑल केम इनटू द मार्केट। दिस वाज व्हेन आपका देयर वर सम रेवोल्यूशंस। दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताया था, ये वाला, हाउ डिड प्रिंट कल्चर शेप अप द फ्रेंच रेवोल्यूशन?
और ये हमारा दूसरा, व्हाट वर द इनोवेशंस दैट हैपेंड इन प्रिंट। आज आपको प्रिंटिंग प्रेस कैसा लगता है, अगर आपने कभी देखा हो? प्रिंट ये है, आई हैव मेड, मतलब मैंने पिक्चर लगाई है यहाँ पर। अब प्रिंटिंग प्रेस ऐसा होता है, ये जो आप देख रहे हो दिस वन, ये सिलेंडर आपको दिख रहा है, दिस इज सिलेंडर फिट, और नीचे आपके मतलब होते हैं और उसके ऊपर प्रिंटिंग होती। सो नाउ देयर वाज पावर ड्रिवन सिलेंड्रिक प्रेस, यानी कि जो लाइट से चलती हो, जिसमें 1 घंटे में 8,000 शीट्स आपकी बन जाए। देन लेटर ऑन आपके ऑफसेट प्रिंटिंग, यानी कि जिसमें आपके 6 कलर्स यूज होते हैं। आजकल जो घरों में प्रिंटर्स होते हैं ना, उनमें भी आपके 6 कलर्स ही यूज होते हैं। यूजिंग दो 6 कलर्स द कलर्स आर प्रोड्यूस्ड, वो आपके स्टार्ट हुए। एंड बेटर पेपर, बेटर फीडिंग मटेरियल जिसके अंदर हम डाल सकते हैं, और इस तरीके से प्रिंटिंग के अंदर कंप्लीट रेवोल्यूशन आ गया। एंड टुडे वी आर इवन हैविंग द डिजिटलाइज्ड प्रिंटिंग। आप अगर देखो, आप उसमें फीड कर दो, नंबर्स डाल दो, एंड इट वुड कम। नाउ वी हैव द डिजिटलाइज्ड प्रिंटिंग। सो दीज वर द इनोवेशंस। आपके पेपर में आता, व्हाट वर सम ऑफ द इनोवेशंस, आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, और सीधा क्वेश्चन आता, कोई टेढ़ा नहीं आता। So till now what we have read is कि printing, first it was on what you say wood blocks, that was in China. चाइना से इट ट्रैवल टू जापान, डायमंड सूत्र वहां पर सबसे पहला था। देन व्हेन मार्को पोलो केम, वो लेकर गया था वुड ब्लॉक टू इटली। एंड यूरोप के अंदर प्रिंटिंग ऑलरेडी था, लेकिन दैट वाज ओनली ऑन द वेलम। बट अब ब्लॉक से प्रिंट होने लगे, नंबर्स आपके बढ़ गए। फिर गुटनबर्ग ने उसको जो है थोड़ा सा री इन्वेंट करके प्रिंटिंग प्रेस का एक रूप दिया। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रिंटेड बुक वाज बाइबल, but it had lots of problems. It resembled more like manuscripts. पेपर में क्वेश्चन भी आता है, ये देखो जो आप लेफ्ट में देखोगे, दिस इज मैन्युस्क्रिप्ट। ये पाम लीव्स पे लिखे हुए हैं, मोटे मोटे, इनको मोटे धागों से बांधा जाता है। तो इट रिसेंबल्ड, क्योंकि जो वुड ब्लॉक के अंदर जो आपके अल्फाबेट्स होते थे वो हाथों से तो लिखे जाते थे, वो प्रिंटेड थोड़ी होते थे। द ओनली थिंग इज कि उसको प्रेस करके प्रिंट किया जाता। एंड जो आपके बुक्स के जो डिजाइन होते थे, दे वर डिफरेंट। देन वी रेड दैट हाउ इट चेंज द पीपल्स परसेप्शन टूवर्ड्स एजुकेशन, और एक रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी उसने जो है, इट गेव द इट स्प्रेड द व्यूज। And then there were further innovation. Now let us come to Indian part. India के अंदर printing is not new. India had a long tradition of manuscripts. अगर हम अपने रामायण, अपने मतलब कि जितने भी ग्रंथ के बारे में बात करते हैं, they are all written, and they are all written on the palm leaves और handmade paper. मतलब ये तो आपके जो है उस जमाने में लिखे हुए हैं। दे हैव बीन इलस्ट्रेटेड, उनमें पिक्चर्स भी हैं, उनको मोटे मोटे धागों से स्यू भी किया हुआ है। बट मैन्युस्क्रिप्ट्स के आपके जो है कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। देर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, और ये आपका 3 मार्कर में आया हुआ है। फर्स्ट इज, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर वेरी बल्की टू कैरी, एंड आप दोनों तरफ नहीं लिख सकते हो। व्हेन इट इज योर राइटिंग, वो कई बार जो है नॉन पोरस होते हैं। दे आर वेरी कॉस्टली टू बी मेड एंड फ्रेजाइल। तो ओनली कुछ चीजों को ही हमने मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। वी वर नॉट यूजिंग इट इन द कॉमन डेली लाइफ। नाउ बट इंडिया में प्रिंटिंग पहले से ही ये लिखने वाला काम था। व्हेन पोर्चुगीज मिशनरीज यहां आए, तो दे गॉट द प्रिंटिंग प्रेस एंड इट केम टू गोवा। इट केम टू गोवा, और जो आपकी पहली बुक्स थी वो कन्नड़ और आपका कोंकणी में लिखा, देन तमिल, फिर मलयालम, एंड देन टू अदर लैंग्वेजेस।
आपके पेपर में आता सबसे पहले कौन आया था, मतलब पोर्चुगीज कहाँ लेकर आए थे, टू गोवा ना। उस जमाने में क्या होता था, ये जो ब्रिटिश होती थी ना, दे वांटेड कि जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बुक्स हैं उनको वो अपने तरीके से उसको ट्रांसलेट करें। से दे यूज टू ट्रांसलेट, इनिशियली ओनली ट्रांसलेशन वाज देयर, बट लेटर ऑन आपके तमिल, मलयालम, कन्नड़ इनमें जो है स्टार्टेड। तब देयर वाज अ वेरी फेमस पर्सन कॉल्ड जेम्स अगस्टस हिकी। वो पब्लिश करता था एक न्यूज़पेपर। नाउ व्हाट इज गैजेट? गैजेट आपका होता है गवर्नमेंट न्यूज़पेपर। नॉर्मल न्यूज़पेपर को हम न्यूज़पेपर बोलते हैं, लेकिन गैजेट होता है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं। और उसमें वो क्या करता था, जितने भी आपके ब्रिटिश होते थे उनका मजाक उड़ाता था। ही वुड बी मेकिंग फन ऑफ द पीपल ऑफ द ब्रिटिश, ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसीलिए उसको जो है हटा दिया गया। बट स्टिल देयर वर पीपल लाइक गंगाधर भट्टाचार्य, जिसने बंगाल गैजेट को जो है आगे बढ़ाया। अब प्रिंटिंग आया तो रिलीजन के ऊपर लिखा जाता था। देयर वर मुस्लिम, जो आपके इस्लामिक थे, वो लोग क्या करते थे, अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, फतवा आपके बुक में राइट साइड में लिखा हुआ, दे यूज टू इश्यू द फतवास इन द न्यूज़पेपर्स। Similarly, there were people like Raja Ram Mohan Roy, जिन्होंने विडो, चाइल्ड मैरिज, इन सब चीजों के ऊपर जो है अपने विचार, मतलब कि एक्सप्रेस करने शुरू किए। एंड दिस बिकेम अ चैलेंज। लाइक अब यहाँ पर ये एक एक करके आपका है। राजा राम मोहन रॉय ने जो पब्लिश किया था, दैट वाज सम्मन कौमुदी। एंड देन देयर वर फ्रॉम द ट्रेडिशनल पब्लिकेशंस लाइक समाचार चंद्रिका। मुस्लिम लीडर्स जो थे उनको लगता था कि ओनली रिलीजियस न्यूज शुड बी पब्लिश्ड, अदर न्यूज शुड नॉट बी देयर। हिंदू अगर धर्म में देखा जाए तो रामचरितमानस जो है, दैट वाज प्रिंटेड इन कलकत्ता। आपका जो पहला प्रिंट हुआ था वो था रामचरितमानस इन कलकत्ता। और इस तरीके से धीरे 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 आपके जो है प्रिंटिंग आने लगे। बट इनिशियली इट वाज मोर ऑन टू द रिलीजन और समथिंग रिलेटेड टू द सोशल नॉर्म्स, नॉट अबाउट द कॉमन थिंग। अब नॉवेल्स आने शुरू हुए, लेकिन नॉवेल्स को हम लोग पढ़ना पसंद नहीं करते थे। इवन इन इंडिया नॉवेल्स को छुपा दिया जाता, बिकॉज इट वॉज सेट कि अगर आप नॉवल को पढ़ोगे तो आपका जो दिमाग है वो इम्प्योर हो जाएगा। स्टिल नॉवेल्स बिकेम प्रेमचंद, ही वॉज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट जिन्होंने डे टू डे प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा था। देन पीपल लाइक राजा रवि वर्मा, उन्होंने अपने इमेजेस, पिक्चर्स प्रिंट करने शुरू किए। पहले तो पेंट करते थे, उसको प्रिंटिंग में दिया, कैरिकेचर्स आने लगे। अब विमेन के लिए इट वाज अ रेवोल्यूशन। इवन दो द women वर नॉट अलाउड टू, मतलब कि गेट, लेकिन देयर वर सम हस्बैंड्स, देयर वर सम फादर्स जो अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ्स को पढ़ाना शुरू करती थी। ये आपके सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे आपके, मे बी यू आर गेटिंग इन वन वन मार्क और टू मार्क ऐसे में आएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर वॉज वन वेरी फेमस लेडी कॉल्ड राशुंदरी देवी। शी हैड रिटन हर ऑटोबायोग्राफी सिटिंग इन द किचन। हमारे तो बीए में, मतलब कि है आयु, मतलब मैं जिन बच्चों को बीए पढ़ाती थी उनके तो ये दिस नॉवल इज देयर। शी यूज टू राइट हर, अपनी लाइफ की जो उसने कथा है किचन में बैठ के लिखी थी। एंड विद दैट इज कॉल्ड एज अमर जीवन। देन देयर वर अदर बुक्स, जैसे देयर वाज ईश्वर चंद करके था, उसने जो है विमेन के, हाउ द विमेन शुड बिहेव, उसके ऊपर उसने जो है नॉवल लिखा था। देयर वर सम चीप नॉवेल्स आल्सो। एंड देन देयर वर पीपल लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, जिन लोगों ने कास्टिज्म, अंडर प्रिविलेज उनके लिए लिखा था। लाइक ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखा था। बी आर अम्बेडकर एंड पेरियार स्वामी ने जो है अगेंस्ट
अगेंस्ट, मतलब कि आपके कास्टिज्म के अगेंस्ट लिखा था। सिमिलरली इन कानपुर देयर वॉज अ मिल वर्कर काशी बाबा, जिसने छोटे और बड़े का सवाल, ये जो राइट साइड में पिक्चर बनी हुई है ना, एक लेडी एक बच्चा खेल रहा है, दैट्स अ नॉवल। वो लिखा था कि हाउ द रिच एंड पुअर के बीच में क्लास एक्सप्लॉयटेशन होता है। से ऐसे ही एक इंसान ने लिखा था सच्ची कविताएं, इट वॉज अगेन अगेन ऑन द इनइक्वालिटी। Thus, there were number of writers, women writers, those people जिनको, जो पहले अंडर प्रिविलेज कास्ट के थे, जिनको, जैसे अगर हम प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं तो यू वुड रीड अबाउट पीपल हाउ दे यूज टू बी टॉर्चर्ड। तो वो टॉर्चर्स हमें उन बुक्स के थ्रू, आज भी अगर हम उन बुक्स को पढ़ते हैं तो वी कम टू नो कि उस वक्त सोसाइटी में क्या था। तो जो सोसाइटी में जैसा होता था वो चीजें जो है बुक्स में अब छपने लगी। पहले वो किसी को नहीं पता होता था, या इफ इट वॉज देयर इट वॉज ओनली नोन टू सम पीपल, बट नाउ थ्रू ऑल दीज, थ्रू द पोएम्स, थ्रू द राइटर, थ्रू बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, नॉवेल्स, एसे, दीज थिंग्स कुड बी पब्लिश। नॉट ओनली दिस, इवन जो हमारे इंडिया इंडिया के जो नेशनलिज्म इन इंडिया हम बोलते हैं, तो जो उसके व्यूज थे, दे वर ऑल्सो प्रिंटेड थ्रू द प्रिंटिंग ओनली। So printing even affected the nationalism spirit in India. अब ईस्ट इंडिया जो थी, पहले तो they were not that much concerned, but when they saw that the national leaders are now have started criticizing their way, तो they, उनको अब डर था कि उनकी जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगा। तो they enacted the very famous vernacular press act। ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है। व्हाट इज, मतलब कि व्हाई इट वाज पब्लिश, व्हाट वाज इट। एंड अकॉर्डिंग टू वर्नाकुलर एक्ट, इट वाज पास बाय लॉर्ड लाइटन। इसको हम गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। मतलब जो इंडिया के अंदर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है, वर्नाकुलर मतलब जो हम रोजमर्रा में बोलते हैं, वर्नाकुलर मतलब जो रोजमर्रा में बोलते हैं, दे आर नॉट सपोज टू प्रिंट एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश और देयर पॉलिसीज। एंड इफ दे आर डूइंग इट, पहले दे वुड बी गिवन अ नोटिस, उनको नोटिस भेजा जाएगा। एंड अगर वो फिर भी नहीं मानते, इवन इफ उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं, देन देयर प्रिंटिंग प्रेस विल बी कन्फिस्केटेड, उनके प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसा उन्होंने वर्नाकुलर एक्ट निकाला था। दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर हम प्रिंटिंग बोलते हैं ना, तो कोई भी टीचर सबसे पहले बोलेगी बच्चा इसके अंदर वर्नाकुलर एक्ट याद कर लेना। और बाकी जो 1 1 मार्क में आपके जो नेम्स ऑफ आपके, नाउ ये जब ये वर्नाकुलर एक्ट हुआ, इसके बावजूद द वेरी फेमस लीडर, इंडियन लीडर बाल गंगाधर तिलक जो है, उन्होंने पंजाब रेवोल्यूशनर, जो आपके वो ट्रेन वाला इंसिडेंट, उसके, उनके सपोर्ट में ही हैड पब्लिश्ड हिज व्यूज। लेटर ऑन उस न्यूज़पेपर की वजह से, जिसको हम केसरी बोलते हैं, इसलिए उनका नाम पंजाब केसरी भी, और आज भी आता है पंजाब केसरी। इट वॉज, मतलब उसको जो है, उनको जो है ही लाठी चार्ज हुई थी, ड्यू टू विच ही इवन डाइड। लेकिन स्टिल दैट स्पार्क, दैट उनका वो जो जज्बा था ना, दैट रिमेन्ड। Even though Vernacular Press Act was there, yet he used his skills to publish the things against the British. उन्होंने न्यूज़पेपर को अपना जो है एक मेन हथियार बनाया था। And this is one of the very important questions from this chapter, Vernacular Act. So in India, what we have learnt is कि India के अंदर printing was already there. मैन्युस्क्रिप्ट जो है, दे हैड सर्टेन ड्रॉबैक्स। पेपर में 3 मार्क का क्वेश्चन है, मे बी नाउ इट कम्स फॉर 2 मार्क्स, राइट। उसके बाद जो आपका ये हिक्की वाला, ये 1 मार्क में आता है। देन व्हाट वर द रिलीजियस डिबेट्स, उसके अंदर फटवा, व्हाट वाज हु, मतलब फटवास क्या होते हैं। देन संबंध कौमुदी जो है वो किसने लिखा था। How different people, different reformers had expressed their concerns on child marriage, widow marriage, मतलब अदर सोशल इविल्स जो थी उनके खिलाफ उन्होंने कैसे किया था।
आर्टिस्ट जो है अपनी प्रिंटिंग को, अपनी पेंटिंग को प्रिंटिंग के थ्रू दिखाते थे। विमेन के लिए प्रिंटिंग बिकेम अ रेवोल्यूशन। इवन वो लोग जो हैं, दो सम ऑफ देम वर रीडिंग इट, हाइडिंग बाय एवरीवन, येट मेनी ऑफ द विमेन, उस जमाने पता है क्या होता था, देयर वर सम, यूरोप में भी और इंडिया में भी, पीपल यूज द सुडोनिम्स। सुडोनिम्स का मतलब होता है अपना नाम से नहीं, किसी और नाम से, बॉयज के नाम से लिखते थे, बट दे एक्सप्रेस देयर व्यूज। उसमें से आपका बहुत इंपॉर्टेंट इज अमर जीवन, then Gulamgiri, which was written by Jyotiba Phule. Then there are some stories like Choti Badi ki Chote Bade Ka Sawal, Sachi Kavitaएं. All of these kind, मतलब these kinds of जो expressions थे, they came up. Not only this, even जो nationalist के जो feelings थे, they were also expressed through the printing. Last but not the least, we have read that the British had enacted the very infamous Vernacular Press Act, जो सेंसर करता था on what to be published and what not to be published. And according to them, anything which is there against the British should not be published in the vernacular languages. And if it is found, then they would be notified. And if they don't hear, then their printing press will be confiscated. बट इसके बावजूद बाल गंगाधर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर केसरी में ब्रिटिश के खिलाफ जो है रेवोल्यूशन, पंजाब रेवोल्यूशनर को सपोर्ट करते हुए he had printed, and later on there was lathi charge also. So this is the chapter print culture and modern world. This is the small timeline, कैसे कैसे हुआ था, what were the things. बट आपको जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, यू नीड टू जस्ट गो थ्रू दोस क्वेश्चंस, दैट वुड बी हेल्पफुल। एंड वंस व्हेन यू आर डूइंग इट अलोंग विद एनसीईआरटी, जो छोटे छोटे एक आध, जैसे मैंने इसमें लिखा है, आई हैव रिटन इट, व्हाट इज वेलम, व्हाट इज पटवा, जो टैवर्न्स, ये सारे आपके वन जो आपका एमसीक्यूज है, दैट वुड बी देयर। एंड यस, यू कैन एक्सपेक्ट एन assertion and reason question from this chapter in 1 mark. So that's a summary of the chapter, print culture and the modern world.